साइको प्रोफेसर चैनल के अंदर आपका स्वागत है। वेलकम बैक एवरीवन वंस अगेन टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपकी एसटेट प्लस बीपीएससी की जो हमारी क्लास चल रही थी फ्री वाली, उनको आगे कंटिन्यू करते हैं। एंड अगर आप यहाँ पर देखेंगे अभी आगे तो यहाँ पर आप पाएंगे कि आपने जो है 50% जो पोर्शन है अपना वो इन वीडियोस के माध्यम से कवर कर लिया है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप एसटेट की परीक्षा को पास करें तो आपने अगर ये सारे वीडियोस आपने देख लिए हैं तो लगभग लगभग आप जो है साइकोलॉजी की अगर हम बात करें, मनोविज्ञान की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप अच्छा स्कोर करेंगे। प्रोवाइडेड आपने यहाँ पर है 2023 की जो प्लेलिस्ट है उसको पूरा अच्छे से देखना है। उसी के साथ साथ आपको जो 2024 की अभी प्लेलिस्ट बन रही है उसको भी अच्छे से देखना है। इन दोनों को अगर आपने अच्छे से देख लिया तो आप ये मान के चलिए कि आप जो है एस्टेट के अंदर काफ़ी अच्छा स्कोर करने वाले हैं। ठीक है, बात करें यहाँ पर एस्टेट के सिलेबस के संबंध में तो वो बातें हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आप इस प्लेलिस्ट में जाके पहला वीडियो देखेंगे तो वहाँ आपको पहले ही बताया था कि एस्टेट का जो सिलेबस था वो 2023 के अंदर उस प्रकार से दिया गया था। एस्टेट 2024 की बात करें, इस प्रकार से कोई भी व्याख्यात्मक रूप से डिस्क्रिप्टिव सिलेबस नहीं है। बस आपको बोला गया है क्या कि आपको बैचलर्स के ऑनर्स स्तर की आपको पढ़ाई यहाँ पर करनी है। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं यहाँ पर आपके सामने क्या क्या चीजें हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले बात कर रहे हैं अधिगम के बारे में, यानी कि लर्निंग के बारे में। अनुभव के कारण प्राणी के व्यवहार में होने वाला अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। सेम टू सेम डेफिनेशन आपके एस्टेट के अंदर भी आई थी और इसी के साथ साथ आपकी जो है बीपीएससी पीजीटी के अंदर भी इस प्रकार की चीजें आई थी। ठीक है, इसलिए आपके लिए ये जो चीजें हैं यहाँ आपको जो बताई जा रही हैं ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। अगला देखिए, अगले किसकी बात कर रहे हैं, अगले बात कर रहे हैं असत्य संसूचक की। असत्य क्या है आपका लाई है, संसूचक क्या है आपका डिटेक्टर है। लाई डिटेक्टर क्या होता है, एक उपकरण जिसका उपयोग इस विचार पर आधारित है कि झूठ बोलने के साथ प्रायः भय अथवा उत्तेजना के आंतरांगी घटक भी साथ होते हैं। जब किसी व्यक्ति के उत्तर सामयिक उत्तेजना के साथ होते हैं तो यह उपकरण इसे इंगित कर देता है। तो हो सकता है आपको ये दे दे कि असत्य संसूचक किसके का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, तो वहां पर आपका ये उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला बात करें यहाँ पे प्रकाश अनुकूलन के बारे में। लाइट एडेप्टेशन की यहाँ पर बात हो रही है। प्रकाश जो है आपकी जो लाइट है में परिवर्तनों के साथ शलाकाओं और शंकुओं का समायोजन, ये जब होता है तो क्या कहेंगे हम, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका लाइट एडेप्टेशन हो रहा है। उसके बाद देखिए दिया हुआ है आपको एल से उपवलकुटीय तंत्र के बारे में। ठीक है, यहाँ पे आपका जो लिम्बिक सिस्टम है इसका क्या काम है, लिम्बिक सिस्टम का काम है यहाँ पर मस्तिष्क तंत्र, जो आपका मेमोरी ब्रेन सिस्टम जो है आपका, जो अभिप्रेरित व्यवहार, संवेगात्मक स्थितियों और स्मृति के कुछ प्रकारों को प्रक्रमित करता है। क्या क्या करता है फिर से देखिए, मोटिवेशनल बिहेवियर, इमोशनल कंडीशंस या स्थितियां जो भी हैं उसके लिए। एंड देन उसके साथ आपका जो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दिया है स्मृति के बारे में। ठीक है, तो इसके अंदर ये जो जो एरियाज करते हैं वो भी इसके अंदर आएंगे। अगला देखिए, अगले की हम बात करें यहाँ पे रेखीय परिप्रेक्ष्य के बारे में। ठीक है, लीनियर पर्सपेक्टिव आपका सवाल आया था पीजीटी के अंदर। वो यहाँ क्या कहता है, वो यहाँ पर कहता है दूरी का प्रत्यक्षण करने के लिए एक नेत्री संकेत, यानी कि क्या है यहाँ पर मोनोक्यूलर क्यू यहाँ पर होता है, जिसे हम समांतर रेखाओं के रूप में जानते हैं। उनकी अभिन्नता का हम प्रत्यक्षण करते हैं जो कि बढ़ती हुई दूरी को बताता है। उसके बाद देखिए अगली बात हो रही है तीव्रता से संबंधित, यानी कि लाउडनेस से संबंधित। ध्वनि तरंगों के आयाम का प्रत्यक्षण जो होता है, कैसे उसको हम जो प्रत्यक्षण कर रहे हैं, परसीव कर रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं आपका लाउडनेस। अगला देखिए, अगला क्या है, अगला आपके पास है अनुरक्षण पूर्वाभ्यास, यानी कि मेंटेनेंस रिहर्सल। सीधा सीधा सवाल पूछ लेगा इसका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं। किसी सूचना का सक्रियता से दोहराया जाना जो उसके अभिगमन को बढ़ा सके, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं मेंटेनेंस रिहर्सल। अगला देखिए परिपक्वता के संबंध में, मैचुरेशन के संबंध में क्या कह रहे हैं, परिवर्तनों की क्रमबद्ध श्रृंखला श्रृंखला जो प्रत्येक व्यक्ति के आनुवंशिक ब्लूप्रिंट से निर्धारित होती है। ठीक है, ये हो गई मैचुरेशन की डेफिनेशन। कंफ्यूज मत होइएगा किसके बीच में, मैचुरेशन में और लर्निंग के बीच में। अब यहाँ पर देखिए क्या दिया है मेडुला के लिए, मेडुला के लिए क्या दिया है, मस्तिष्क स्तंभ का आधार। ठीक है, ये किसकी बात कर रहा है, ब्रेन स्टेम की। यह दिल की धड़कन और सांस लेने, टहलने, सोने को नियंत्रित करता है। मस्तिष्क और शरीर को जोड़ने वाले तंत्रिका तंतु मध्यांश पर एक दूसरे को पार करते हैं। ये सब काम किसका होता है, ये सब काम होता है आपके मेडुला का। अगली बात करें देखिए मीम से संबंधित, मानव समाज के डीएनए होते हैं, सवाल आ सकता है। डीएनए होते हैं
जो मन, व्यवहार और संस्कृति के प्रत्येक पक्ष को प्रभावित करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं? मानव समाज के डीएनए, मानव का डीएनए नहीं, जो सोसाइटी है उसके डीएनए होते हैं, जो मन को, व्यवहार को और संस्कृति के प्रत्येक पक्ष को प्रभावित करते हैं। अगला देखिए यहाँ पर मीनार्क है, मासिक धर्म प्रारंभ जो है, मासिक धर्म का प्रथम बार घटित होना, उसे हम बोलते हैं यहाँ पर मीनार्क। अगला देखिए, अगला जो है मानस चित्रण के बारे में, मेंटल रिप्रेजेंटेशन के बारे में, किसी उद्दीपक या उद्दीपकों के वर्ग का मानसिक प्रतिरूप होना। जैसे मान के चलिए यहाँ पे बोला आपको गांधी जी या गांधी, तो आपके सामने क्या आ रहा है? आपके सामने इस प्रकार से एक इंसान बनता हुआ आ रहा होगा, ठीक है। इस प्रकार से एक इंसान बनता हुआ आ रहा होगा, ये क्या है? एक प्रकार से मानस चित्रण है उस व्यक्ति का या उस उद्दीपक का। अगला देखिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, मानस चित्रण यहाँ पर हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ अगली जो बात कर रहे हैं वो है मानसिक विन्यास के बारे में। इसके पहले आप क्या देख चुके हैं? इसके पहले आप फंक्शनल फिक्सनेस देख चुके हैं, प्रकारात्मक स्थिरता आप वहां पर देख चुके हैं। मेंटल सेट की बात करें, किसी नई समस्या स्थिति के लिए पूर्व प्रयुक्त पद्धति से अनुक्रिया करने की प्रवृत्ति जो है क्या कहलाती है? मेंटल सेट कहलाती है ना। अधिसंज्ञान जो है यहाँ पे वो क्या है? मेटाकॉग्निशन क्या है? अपनी मानसिक प्रक्रियाओं का ज्ञान और समझ जो है वो क्या है? मेटाकॉग्निशन है, यानी आपकी जो मानसिक प्रक्रियाएं हैं उसकी आपको ज्ञान है, उसकी आपको समझ है। अगला देखिए माइंड क्या है? माइंड जो है मन एक संप्रत्यय है जो व्यक्ति की संवेदनाओं, प्रत्यक्षणों, स्मृतियों, विचारों, सपनों, अभिप्रेरणाओं के अनूठे समुच्चय, बस सब कुछ जो होता है किसके अंदर होगा? आपके माइंड के अंदर होगा। अगला देखिए स्मृति सहायक संकेत जो है निमोनिक्स है, वो क्या है? वे युक्तियां या तकनीकें जो नई सूचनाओं के भंडारण में परिचित साहचर्य का उपयोग करती हैं ताकि उन्हें सहजता से याद रखा जा सके। ठीक है, 19472011, इसको आप 19472011 है ना, इस प्रकार से करते हैं। इस प्रकार से छोटे छोटे जो है आप निमोनिक्स बनाते हैं यहाँ पर। ये तो खैर चंकिंग हो गई यहाँ पर, लेकिन क्या करते हैं इसी प्रकार से आप निमोनिक्स भी बनाते हैं यहाँ पर। मॉडलिंग जैसे आपने देखे यहाँ बनाया SPCF, ये क्या था? एक निमोनिक था आपकी स्टेडियस के लिए। मॉडलिंग को देखिए, मॉडलिंग क्या है? सामाजिक अधिगम में वह प्रक्रिया किसके अंदर होती है? सोशल लर्निंग के अंदर होती है, जिसके द्वारा बच्चों दूसरों का परीक्षण तथा अनुकरण करके सामाजिक एवं संज्ञानात्मक व्यवहार सीखता है। तो मॉडलिंग के माध्यम से किस प्रकार के व्यवहार सीखे जा सकते हैं? सवाल बन गया यहीं पर, है ना। सोशल भी बन सकते हैं और कॉग्निटिव बिहेवियर्स भी आपके वहां पर सीख सकता है। अगला देखिए जिसकी हमने बात की थी, क्या है वो है एक नेत्री संकेत, यानी कि मोनोक्यूलर क्यू। देखिए सामने ही लिखा हुआ है, ठीक है, एक नेत्री संकेत है। केवल एक आंख से प्राप्त दृष्टि संकेत जो है मोनोक्यूलर होता है, दो आंख से प्राप्त होगा तो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका बाइनोक्यूलर। अगला देखिए नैतिक विकास की बात कर रहे हैं, मॉरल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। कौन देते हैं इसकी थ्योरी? इसकी थ्योरी आपको देते हैं यहाँ पर कोलबर्ग। ऐसे नियमों और परंपराओं के परिप्रेक्ष्य में विकास की एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्तियों के साथ परस्पर किस तरह का व्यवहार करना चाहिए वो कहाँ देखने मिलता है आपको? नैतिकता का हम किस प्रकार से विकास करते हैं उसके अंदर यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। अगला देखिए, अगली हम बात करते हैं यहाँ पे रूपिम से संबंधित। मॉर्फीम्स क्या है? किसी भाषा में सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई। सवाल आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, पीजीटी के अंदर खास तौर पर किसी भाषा में सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई कौन सी होती है? वो होती है आपकी रूपिम, है ना। क्या रूप है उसका? रूप से मतलब यहाँ पे अर्थ से होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम मॉर्फीम्स। अगला देखिए अभिप्रेरणा के संबंध में, मोटिवेशन के संबंध में, एक आवश्यकता अथवा इच्छा जो व्यवहार को शक्ति देती है और उसे निर्देशित करती है। अगर आपने देखा होगा पीजीटी का पेपर, सवाल यही से फंसा हुआ है आपके सीधे सीधे, ये देखिए यहाँ से, ठीक है। कुछ इस प्रकार सवाल था कि ये शायद नेट में था या पीजीटी में था, कहीं तो भी था कि आपको जो है यहाँ पर मोटिवेशन जो है वो शक्ति देता है, पावर देता है, नहीं देता है, इस प्रकार से सवाल था। ध्यान क्या रखना है आपको? मॉर्फीम्स रखना है, अभिप्रेरणा रखना है। अभिप्रेरक क्या होते हैं? मोटिव्स क्या होते हैं? व्यवहार को शक्ति देने वाले और निर्देशित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? जैसे आपके लिए मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन आपके लिए क्या है? इच्छा है, वो क्या है आपकी? जॉब, ठीक है। और यहाँ पे मोटिव क्या है उसके पीछे? पैसा, स्टेबिलिटी, नौकरी, ये सब चीजें जो है यहाँ पर, ये आपके लिए यहाँ पर अभिप्रेरक की तरह काम करती हैं। अगला देखिए पेशी या गत्यात्मक विकास की बात करें, यहाँ पर मोटर डेवलपमेंट की बात करें, शारीरिक प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक मांसपेशियों के समन्वयन की प्रगति, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मोटर डेवलपमेंट। इस प्रकार से आपकी जो है मांसपेशियों का विकास होता है। अगला देखिए, अगला बात कर रहे हैं यहाँ पे किसके संबंध में? बात कर रहे हैं आपके प्रेरक तंत्रिका कोशिका के बारे में, यानी कि मोटर न्यूरॉन्स के बारे में। तंत्रिका कोशिकाएं जो आवेगों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से मांसपेशियों और ग्रंथियों की ले जाती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं मोटर न्यूरॉन्स, ठीक है। यहाँ देखिए अगला है प्राकृतिक वर्ण या चयन जो है, नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है? सवाल बन सकता है। जीव विकासवादी प्रक्रिया जो किसी प्रजाति के उन व्यक्तियों का पक्ष लेती है जो जीवित रहने और पुनरुत्पादन के लिए सबसे अधिक अनुकूलित होते हैं, ठीक है। तो सबसे बढ़िया वाले जो ब्रीड के घोड़े होंगे वही क्या किए जाएंगे? वही फॉस्टर किए जाएंगे एंड आगे उन्हीं को वहां पर बढ़ावा दिया जाएगा, ठीक है। इसको आप यहाँ पर ध्यान रखें। ये जो आपके सामने लिखा हुआ है वो क्या है? वो है आपका प्रेरक तंत्रिका कोशिका, मोटर न्यूरॉन्स। तंत्रिका कोशिकाएं
जो आवेगों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से, आपके सीएनएस से मांसपेशियों और ग्रंथियों की ओर ले जाती है। इसी के साथ ये जो लेक्चर यहाँ समाप्त होता है। अब स्टार्ट होता है आपका एस्टेट का स्पेशल कोर्स लेक्चर। चलिए यहाँ पर देखिए, अब ये है आपका सीएनएस। सीएनएस के अंदर आपकी दो चीजें होती हैं, वो कौन कौन सी है? सीएनएस के अंदर आपका होता है पहला ब्रेन, यानी कि आपका मस्तिष्क, ठीक है। जो आपकी आंखों के ऊपर से जो चीजें स्टार्ट हो जाती हैं, आपके ब्रेन का पार्ट कंसिस्ट करती हैं, आपकी पीछे वाली गर्दन तक, वो सब किसका भाग है? वो सब आपके सीएनएस का भाग है, वो सब आपके केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का भाग है, ठीक है। उसके साथ एक और चीज जो है वो क्या है? वो है आपकी स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि मेरू रज्जु, जिसको आप जानते हैं रीढ़ की हड्डी के नाम से, ठीक है। तो आपके केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंदर केवल दो चीजें आती हैं, पहला है आपका ब्रेन और वो है आपका दूसरा जो है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। दुनिया अगर यहाँ की वहां हो जाए, कल को आप, आज आप इस प्रकार से खड़े हैं, कल को आप इस प्रकार से अगर खड़े हो जाते हैं, ठीक है, तो भी क्या रहेगा? सीएनएस के अंदर केवल दो ही चीजें आती हैं, वो क्या है? वो है आपका एक सबसे नंबर पहले पे ब्रेन मस्तिष्क, और दूसरा क्या है? स्पाइनल कॉर्ड। कुछ इस प्रकार से देखता है, देखिए ये है आपका ब्रेन, और ब्रेन के ठीक पीछे अगर आप पीछे वाली तरफ से देखेंगे तो देखिए इस प्रकार से आपकी क्या निकल के आती है? इस प्रकार से आपकी रीढ़ की हड्डी निकल के आती है, ठीक है। ये क्या है? ये आपकी इस प्रकार से रीढ़ की हड्डी होती है, ठीक है। ये क्या है? ये आपकी रीढ़ की हड्डी है। और फिर यहाँ पे क्या आ जाती है आपकी? ये आपकी जो है कमर यहाँ पे आ जाती है, कमर, और उसके फिर नीचे का हिस्सा इस प्रकार से यहाँ पे ऐसे शुरू होता है, ठीक है। तो ये तो हुआ आपका किसका पार्ट? ये वाला जो पार्ट हुआ आपके, वो किसका हुआ? वो हुआ आपके केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का पार्ट, यानी कि आपके सीएनएस का पार्ट। उसके साथ देखिए बाकी के जो चीज, सभी चीजें हैं, बाकी के जो आपके हाथ पैर नाक कान मुंह जो जो भी चला आ रहा है यहाँ पे, वो सब किसका पार्ट कंसिडर किया जाता है? वो सब किया जाता है पार्ट आपके पेरीफेरल नर्वस सिस्टम का। पेरीफेरल, जानबूझ के स्पेलिंग गलत लिखी है, नर्वस सिस्टम, ताकि कोई ना कोई आके कमेंट करे। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का ये पार्ट होता है आपके कौन से? ये सब ब्लू वाला। और ये जो है आपके पिंक वाला, ये कौन सा पार्ट होता है? ये होता है आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, यानी कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का एक पार्ट होता है। तो आपके पूरे नर्वस सिस्टम के अंदर, आपके पूरे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंदर, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है आपके पास जो सबसे बेसिक यूनिट है तंत्रिका तंत्र की, वो क्या है? वो है आपके पास तंत्रिका कोशिका, यानी कि न्यूरॉन सेल, ठीक है। न्यूरॉन सेल जो है वो आपके पास बेसिक स्ट्रक्चर है आपके इस चीज का, ठीक है। उसी नर्वस सिस्टम के अंदर, उसी तंत्रिका तंत्र के अंदर दो चीजें निकल के आती हैं, पहला है आपके पास केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और दूसरा है आपके पास पेरिफेरल तंत्रिका तंत्र, यानी कि आपके परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधि मतलब क्या होता है? ये सेंटर है, इसकी परिधि में इस प्रकार से सूरज चांद घूम रहे हैं, ठीक है। तो अर्थ कहाँ पे है? अर्थ आपके सेंटर में है, उसके पेरीफेरी में जो है ये सब चीजें यहाँ पर घूम रही हैं। खैर वो ज्योग्राफी की बात है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं साइकोलॉजी की, ठीक है। तो ये आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, ये आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। अभी जो आपने पढ़ा वो किसके बारे में पढ़ा? अभी आपने जो पढ़ा वो पढ़ा आपने मोटर न्यूरॉन के बारे में, ठीक है। अभी आपने किसके बारे में पढ़ा? अभी आपने पढ़ा यहाँ पर मोटर न्यूरॉन के बारे में। तो आपके नर्वस सिस्टम के अंदर देखिए दो प्रकार के मुख्यतः न्यूरॉन होते हैं, तीसरा भी होता है, लेकिन दो मुख्य प्रकार से होते हैं। वो कौन से हैं? पहला आपके पास है मोटर न्यूरॉन और दूसरा होता है कौन सा? दूसरा होता है सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है। ये पढ़ेंगे जब एस लेटर वाला आएगा तब, ठीक है। तो मोटर न्यूरॉन क्या करता है? मान के चलिए यहाँ पे क्या देखा? यहाँ पे देखा आपने एक, यहाँ पर आपने देखा एक घोड़ा, यहाँ पे क्या देखा आपने? यहाँ पर आपने देखा एक अश्व, अश्व देखा आपने, और क्या कर रहा है? अश्व आपकी तरफ भागता हुआ आ रहा है, आपको लगा डर और अब आप भागना चाहते हैं, ठीक है। आपका काम क्या है? आपको भागना है, ठीक है। आप कुछ काम कर रहे हैं, देखा आपने कि जो घोड़ा है, अश्व है, ये क्या कर रहा है? ये जो हॉर्स है अंग्रेजी वालों के लिए, ठीक है, ये हॉर्स है, ये क्या कर रहा है? आपकी तरफ भागता हुआ आ रहा है, आपको अटैक कर रहा है। सबसे पहले कहानी की शुरुआत कहाँ से होगी? कहानी की शुरुआत होगी आपकी आंख से, है ना। ये जो आंख है, आंख के पास क्या होते हैं? रॉड्स होते हैं और कोन्स होते हैं, ठीक है। रॉड्स और कोन्स आपके पास यहाँ होते हैं, दंड और शंकु जिसे आप कहते हैं। वो देख के क्या क्या करेंगे? वो भेजेंगे मैसेज कहाँ पे? आपके ब्रेन के पास में, ठीक है, ठीक है। ये यहाँ पर भेज रहे हैं आपके किसके पास में? आपके ब्रेन के पास में। तो यहाँ से क्या होगा? यहाँ पे आपके क्या होंगे? यहाँ पे आपके सेंसरी वाले न्यूरॉन होंगे, जो क्या करेंगे? भेजेंगे कहाँ पे? यानी कि आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से, है ना, ब्लू वाला आएगा यहाँ पर। अब क्या बताइए कि आपके ब्रेन का पार्ट है आपकी आई, आपके मस्तिष्क का भाग है आपकी आई, बताइए यस या नो, या फिर आपके स्पाइनल कॉर्ड का है? नहीं ना, ओके, नहीं है तो फिर आप समझदार हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका ये जो सेंसरी न्यूरॉन है क्या करेगा? ये जो संवेदी अंग है आपका आई, है ना, वहां से मैसेज लेके कहाँ पे जाएगा? वहां आपसे लेके जाएगा, यानी कि यहाँ पर जो
संवेदी तंत्रिका जो है यहाँ पे आपकी, वो क्या करेगी, वो ब्रेन तक आपके मैसेज लेके जाएगी। ठीक है, फिर ब्रेन से क्या होगा, ब्रेन से आपके मोटर न्यूरॉन जो है एक्टिवेट हो जाएंगे। फिर ब्रेन से मोटर न्यूरॉन आपके हाथों के पास और आपके पैरों के पास क्या करेंगे, संदेश भेजेंगे कि अब क्या करना है, अब आपको वहां से भागना है। और फिर क्या करेंगे, फिर आप अपना एक हाथ उठाएंगे इस प्रकार से, एक पैर उठाएंगे, फिर ये वाला हाथ उठाएंगे, नेक्स्ट वाला, फिर ये वाला, और इस प्रकार से क्या कर देंगे आप वहां पे, आप भागना शुरू कर देंगे। तो आपके जो भी पेरीफेरी पे जो चीजें थी, आपके हाथ और जो पैर हैं, वो कहाँ से आपको भेज रहे हैं, वो आपको भेज रहे हैं थ्रू मोटर न्यूरॉन्स। ठीक है, वो सिग्नल कहाँ से आ रहा है, वो सिग्नल आ रहा है आपके मोटर न्यूरॉन से, ना कि आपके सेंसरी से। सेंसरी वाला क्या करता है, यहाँ पर देखिए, ये आपका सीएनएस है। सीएनएस के दो भाग होते हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो सीएनएस के अंदर जो लेके आएगा मैसेज, अब ये देखिए, ये मैसेज कभी ब्रेन में जाएगा, कभी आपके कहां पर जाएगा, कभी आपके, अब ये मत बोलिएगा कि सर ब्रेन में ही जाता है, आपके स्पाइनल कॉर्ड के पास भी कभी कभी मैसेज जाता है। तो ये जो लेके जाएगा, ये कौन लेके जाएगा, ये लेके जाएंगे आपके सेंसरी न्यूरॉन, जो आपके कहां पर है, नर्वस सिस्टम में है। एंड सीएनएस से जो बाहर की तरफ फेंकेंगे, वो कौन से होंगे, वो होंगे आपके मोटर न्यूरॉन। ठीक है, यहाँ पर पढ़िए दोबारा, मोटर न्यूरॉन्स क्या काम करते हैं। तंत्रिका कोशिकाएं जो आवेगों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से मांसपेशियों और ग्रंथियों की ओर ले जाती है ना। मांसपेशी आपकी जो है, पैरों की, हाथों की जो मांसपेशियां होंगी, ठीक है, तो उसके लिए, और ग्रंथियों की ओर भी ले जाएगा। मोटर न्यूरॉन क्या करेगा, वहां पे आपका जो एपिनेफ्राइन है और नॉरएपिनेफ्राइन है, उसको वहां रिलीज करवाएगा, क्योंकि आप क्या है, वहां पर आपका सिंपैथेटिक वाला जो था वो एक्टिवेट हो जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि हम मजाक कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, संवेदी तंत्रिका कोशिका, सेंसरी न्यूरॉन्स, इन्हें अभिवाही तंत्रिका कोशिका भी कहते हैं। इसको अभिवाही कहते हैं, तो पुराने वाले को क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं अपवाही तंत्रिका कोशिका। ठीक है, ये संवेदी ग्राहक कोशिकाओं से संदेशों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक ले जाती है। किससे ले जाती है, अभी क्या बताया आपको, ये संवेदी ग्राहक कोशिका, यानी कि कहां से, अंग्रेजी वाले देखें यहाँ पे, इंग्लिश वाले, सेंसरी रिसेप्टर्स जो सेल्स होते हैं आपके, सेंसरी रिसेप्टर सेल्स जो हैं आपकी आंखों में, कौन से हैं, रॉड और कोन्स है। ठीक है, तो उनसे संदेशों को कहाँ ले जाती है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक ले जाती है। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं आपके सेंसरी न्यूरॉन्स। अभी भी मजा नहीं आ रहा, रुकिए, अब अपनी आंखों से यहाँ पर देख लीजिए क्या हो रहा है। विच ऑफ द, सवाल कहाँ का है, साइकोलॉजी 2021 कहाँ पे पूछा गया था, आपके यूजीसी नेट के अंदर पूछा गया था। ठीक है, तो आप सही चीजें पढ़ते हैं, देखिए अच्छे अच्छे एग्जाम को भी आप निकाल सकते हैं। खैर आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नर्व्स कैरी द सेंसरी मैसेजेस फ्रॉम स्किन, आईज, ईयर्स टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अभी आपने देखा किसका एग्जाम्पल, अभी आपने देखा हॉर्स का एग्जाम्पल, घोड़े का एग्जाम्पल। क्या पूछ रहा है, अपवाही, अभिवाही, कपालीय या परिधीय। आपको मालूम था, अभी आपने देखा सेंसरी न्यूरॉन के बारे में, सेंसरी न्यूरॉन को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं अभिवाही। ठीक है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बट ऑब्वियस सी बात है, सिंपल सा आंसर है इसका, अभिवाही यहाँ पर हो जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम एफरेंट नर्व्स। ठीक है, या फिर इसको बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स भी। ठीक है, और यहाँ पे जो एफरेंट है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम मोटर न्यूरॉन्स। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं अपवाही के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, ये जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड वाला पार्ट है, जो पिंक वाला दिख रहा है आपको, ये क्या है, ये आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। ये जो नर्व्स हैं आपको पूरे आपके दिख रही हैं इस प्रकार से, देखिए पूरा, ये कौन सी है, ये आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, ये जो दोनों है सीएनएस का, ये है केवल आपके पीएनएस का। अब यहाँ पर देखिए, पीएनएस के अंदर एक और चीज क्या हो रही है यहाँ पे, इसके अंदर और दो निकल के आते हैं, एक है सोमेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। उनकी बात करेंगे हम आगे वाले लेक्चर्स अपकमिंग के अंदर। ठीक है, वैसे आप लोगों ने देख लिया ऑलरेडी, बट यहाँ पर ठीक है, पीएनएस के अंदर अभी क्या बताया आपको, जो आपके ब्रेन तक लेके जाएगा उसको हम क्या बोलते हैं, अभिवाही, सेंसरी न्यूरॉन्स। ठीक है, और जो ब्रेन से बाहर फेंकेगा उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अपवाही, यानी कि मोटर न्यूरॉन्स। ठीक है, एफरेंट और इफरेंट आप इसको ध्यान रखेंगे, ये वाले एफरेंट है और ये वाले कौन से हैं, ये वाले आपके इफरेंट नर्व्स होती हैं। ठीक है, तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया हो, तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ऑलराइट, ओके, और इसी के साथ अगर आप इसी प्रकार के जो आप धमाकेदार वीडियोस देख रहे हैं और देखना चाहते हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे फाउंडेशन कोर्स के अंदर, जिसको ज्वाइन करने के बाद आपकी एसटेट की राह भी आसान हो जाएगी और पीजीटी की राह भी आसान हो जाएगी। सॉरी, ऐसे कैसे, आपकी एसटेट की राह भी और भी आसान हो जाएगी और आपकी पीजीटी की राह भी और भी ज्यादा आसान हो जाएगी। ठीक है, ज्वाइन करने के लिए सिंपल से आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं, डिटेल्स पूरी नीचे दी गई है डिस्क्रिप्शन में। बिना किसी सवाल जवाब के आप उसको फटाफट से कर सकते हैं एंड आप जो है फटाफट से आगे सीख भी सकते हैं। जितना टाइम आप लगाएंगे उतना ही टाइम आपको लग जाएगा। तो इसलिए जो आपको नीचे स्टेप्स दिए गए हैं काफी सिंपल स्टेप्स हैं, जिन्होंने किया है उनको पूछिए, काफी जो है
फ्री फ्लोइंग रिवर की तरह ये चीज़ें होती हैं, है ना? जो फटाफट करते जाता है उन स्टेप्स को फॉलो, वो चीज़ें फटाफट उनके पास तक पहुँच जाती हैं। तो इसका आप ध्यान रखें यहाँ पे, सिंपल से स्टेप्स हैं इनको फॉलो करें एंड यहाँ पे आप फटाक से आप ज्वाइन कर लीजिए एस्टेट प्लस पीजीटी के लिए। अगर करना चाहते हैं तो, नहीं करना चाहते कोई बात नहीं, आपके लिए लेक्चर्स आ रहे हैं। इसी प्रकार से आप सेल्फ स्टडी करते रहिए, जल्दी परीक्षा आपके सामने होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।